triangle and a parallelogram have same base 28 centimeter, same area. If the height of parallelogram is 12 centimeter, then find the length of the altitude of triangle. एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज का आधार समान है और क्षेत्रफल समान है। समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, त्रिभुज की ऊंचाई और लंबाई ज्ञात की। भैया क्या कह रहा है, एक ट्राइंगल है, एक पैरेललोग्राम है, सेम बेस है 28 सेंटीमीटर, ठीक है। ठीक है, ये कहानी है। सेम बेस है 28 सेंटीमीटर का। इफ द हाइट ऑफ पैरेललोग्राम इज 12 सेंटीमीटर देन फाइंड द लेंथ ऑफ अल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल। देखो इसकी हाइट दे रखी है आपको कितनी, 12 सेंटीमीटर। अब आपको पता है, क्या पता है कि ट्राइंगल का एरिया तो हाफ बेस इंटू हाइट होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पैरेललोग्राम का एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं, पैरेललोग्राम का एरिया कैलकुलेट थोड़ा डिटेल में बात कर लेते हैं। देखो ये पैरेललोग्राम होता है, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी की बात करें तो इसकी अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल होती हैं, और अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। अपोजिट एंगल का मतलब ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा और ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। इसके अलावा और कोई खास बात नहीं होती इसमें, ठीक है, और कोई खास बात नहीं होती, ठीक है। इसके दोनों डायगोनल भी डिफरेंट साइज के होते हैं, लेकिन ये एक दूसरे को बाइसेक्ट जरूर करते हैं, मतलब ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, यही खास बात है। बाकी इसका एरिया कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो देखो एरिया कैसे कैलकुलेट करने का बड़ा खास तरीका होता है इसका। ये पैरेललोग्राम, अगर मैं यहाँ से यहाँ तक ये हाइट ड्रॉ कर दूँ इसकी, कोई बुराई आप बोलो सर, कोई बुराई वाली बात नहीं, ठीक है। ये हाइट ड्रॉ कर दी मैंने। अब देखो इसको ब्रेक करते हैं अपन दो ट्राइंगल में, तब जाके इसका एरिया कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। कैसे करें, ऐसे, ठीक है। ये दो ट्राइंगल में ब्रेक किया, इससे फ़ायदा क्या हो जाएगा, इससे फ़ायदा देखो बताता हूँ। पहली बात, इसके बराबर ये साइड है और इस साइड के बराबर ये साइड है और ये एंगल के बराबर ये एंगल है, तो ये दोनों ट्राइंगल क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट हो गए। अगर दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसका एरिया निकाल के अगर डबल कर दोगे तो आपका काम हो जाएगा। आप बोलो हाँ सर बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो ये हाइट मान ली, ये बेस मान लिया, तो इसका एरिया हाफ बेस इंटू हाइट, और इसी का अगर अपन डबल कर दें तो बेस इंटू हाइट क्या आ जाएगा, इस पूरे पैरेललोग्राम का एरिया, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये कहानी अगर आप समझ गए हो तो क्वेश्चन ख़त्म हो गया। आपसे बोला है इसका बेस दोनों का बराबर है, इसकी हाइट h1 मान लो, इसकी हाइट मान लो h2, ये दोनों का एरिया बराबर दे रखा है। तो देखो इसका बेस से बेस तो कट ही जाएगा, उसकी कोई दिक्कत ही नहीं है। हाइट ही पूछा है ना, बेस से बेस कट गया, ना भी देते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। h1 कितनी है, 12 दूनी 24 बराबर क्या आ गया, h2 आ गया, ठीक है। बताओ।